लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराकर मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन के नेता फिलहाल एक दूसरे के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने में जुटे हुए हैं। समान तौर पर राजनीति में भितरघात कुशल रणनीति माना जाता है, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल दलों के नेता इस सामान्य परंपरा का भी पालन करने को तैयार नहीं है। वे खुले मंचों से एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों के निशाने पर सबसे ज्यादा कांग्रेस और उसके नेता हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वृंदा करात, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जिस तरह कांग्रेस की नीतियों और नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, उससे राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि विपक्षी गठबंधन के ये नेता भाजपा को हराने के लिए एकजुट हुए हैं या फिर उनका उद्देश्य कांग्रेस को खत्म करना है। कैसे हैं आप? मैं हूं सचिन चतुर्वेदी और आज मैं बुंदेलखंड न्यूज के लाइव शो डेली डोज ऑफ द डे के इस 14वें एपिसोड में लेकर आया हूं आपसी शहमात के खेल में उलझे विपक्षी गठबंधन में जो अंदरूनी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, उनको आपके सामने रखकर राजनीति के असली खेल को उजागर करना हमारा दायित्व है। दरअसल हम डेली डोज ऑफ द डे में रोजाना किसी खास मुद्दे का विश्लेषण आपके लिए करते हैं। इस शो में आपके कमेंट आते हैं, उसे हम पढ़ते हैं। आपकी तारीफों के साथ हमें कुछ सुझाव भी मिलते हैं और हमें लगता है कि आप भी इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड न्यूज के लिए आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेली डोज ऑफ द डे में आज का ये विश्लेषण। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को विपक्षी गठबंधन का सबसे मजबूत साथी माना जा रहा था, क्योंकि ये पहले से यूपीए का हिस्सा थे। लेकिन इंडी गठबंधन में चर्चा के बिना ही इन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की लोकसभा सीटों को आपस में बांटकर अपनी मंशा साफ कर दी है। बिहार की लोकसभा की कुल 40 सीटों में से राजद और जदयू ने 17 सीटें आपस में बांट दी और बाकी बची 6 सीटें कांग्रेस और वामपंथी दलों के लिए छोड़ दी। लोकसभा चुनाव 2019 में जदयू भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल थी और उसने अपने हिस्से की 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर 16 पर जीत हासिल की थी। इसलिए जदयू 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तो फिलहाल तैयार नहीं है। अब यह देखना काफी रोचक होगा कि क्या कांग्रेस और वामपंथी दल महज 6 सीटें पाकर संतुष्ट रह जाएंगे। राजद और जदयू ने जिस तरह बिहार की लोकसभा सीटों को आपस में बांट लिया, इसे कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल विपक्षी गठबंधन की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया था। उनके प्रस्ताव का अरविंद केजरीवाल ने समर्थन भी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, इसलिए कोई भी नेता उनके इस प्रस्ताव का विरोध करने का साहस नहीं जुटा सका। लेकिन इस प्रस्ताव पर कोई सहमति भी नहीं बनी। फिर भी उनके इस दाव से गठबंधन के तमाम नेता चारों खाने चित्त हो गए। ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव ने सोनिया गांधी के उस सपने को ही नहीं तोड़ा जो उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपने बेटे राहुल गांधी के बैठने का देखा था, बल्कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को भी गहरी चोट दी थी। पटना में पहली बैठक कराकर विपक्षी गठबंधन की आधारशिला रखने वाले नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि उनको विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या गठबंधन का संयोजक चुन लिया जाएगा। पटना के बाद कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन का संयोजक चुनना तो दूर, उनके नाम पर गंभीर चर्चा तक नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव को भी उम्मीद थी कि गठबंधन का नेता बन जाने के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पुत्र तेजस्वी यादव को स्वाभाविक तौर पर मिल जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने उनकी सारी योजना पर पानी फेर दिया। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जदयू में सेंधमारी की कोशिश तक की जा रही है। राजनीतिक और वैचारिक तौर पर भाजपा और संघ के धुर विरोधी वामपंथी दल भी अब इस विपक्षी गठबंधन में सहज महसूस नहीं कर पा रहे। सबसे बड़े वामपंथी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। वामपंथी दलों का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल और केरल में है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इसके वे कई बार साफ संकेत दे चुकी हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन में बने रहने की संभावना बहुत क्षीण हो गई है। इसके अलावा केरल में इस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा की सरकार है। यहां के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केरल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव एमवी गोविंदन लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। वे नहीं चाहते कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड से दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ें। उनका कहना है कि कांग्रेस को भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। वायनाड के सांसद को राज्यों की प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे। मुस्लिम लीग से उनका गठबंधन था। नतीजा यह हुआ कि केरल की कुल 20 लोकसभा सीटों में से 19 पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत गया और वाम दलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। केरल की राजनीति में पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस के नेता भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर हमलावर हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल की पुलिस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने और उनकी हत्या करने के आरोप लगा दिए। इसके जवाब में तेज तर्रार कम्युनिस्ट नेता वृंदा करार ने कांग्रेस पर भाजपा और संघ से मिली भगत कर केरल षड्यंत्र रचने के गंभीर आरोप लगा दिए। विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ कोई गुपचुप पैंतरेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि वे खुले तौर पर एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में बयान दे रहे हैं। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उपेक्षा से आहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताते हुए मतदाताओं से अपील कर डाली थी कि वे कांग्रेस को वोट न दें। दरअसल कांग्रेस और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने जिस तरह जनता दल सेकुलर, बीआरएस और टीएमसी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, उससे तमाम क्षेत्रीय दलों की नींदें हराम हो गई। वे भली भांति जानते हैं अगर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पाले में चले गए तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इधर कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि अपनी राजनीतिक हैसियत को दोबारा हासिल करने के लिए उन्हें मुस्लिम मतदाताओं को अपने खेमे में लाना ही होगा और इसके लिए वे पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। इसीलिए इंडी गठबंधन के नेता भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने से ज्यादा एक दूसरे को शहमात देने के खेल में उलझे हुए हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा ये विश्लेषण? डेली डोज ऑफ द डे के अगले एपिसोड में हम फिर से किसी खास खबर पर आपकी जानकारी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पर तब तक हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे इस लाइव वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी समीक्षा और सुझाव हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और तब तक देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज़। नमस्कार।